ये है मिजोरम की राजधानी आइजोल के लिए बनाया गया रेलवे पुल। इस रेलवे पुल की अगर हम बात करते हैं तो यह रेलवे पुल अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत ऊंचा खंभा है जिस पर यह पुल आधारित है। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो पुल दिखाएं। और इस पुल की जब हम बात करते हैं तो यह ब्रिज नंबर 144 है और ब्रिज नंबर 144 इसमें दो स्पैन 31.9 मीटर के हैं और एक स्पैन 103.5 मीटर का है और एक स्पैन इसमें 47.24 मीटर का है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं एक स्पैन जो लास्ट में है वो 47.24 मीटर का है। तो आप समझिए अलग अलग स्पैन के इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पैन्स दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हाई फ्लड लेवल की जब हम बात करते हैं तो 81.5 मीटर इसका हाई फ्लड लेवल है। चलिए आपको यह पुल हम दिखाते हैं। और यह पुल एक लंबा पुल है और लंबे पुल की जो सबसे बड़ी खासियत है इसमें एक ऊंचा खंभा है। और ऊंचा खंभा कहीं ना कहीं नौने ब्रिज से भी जो है ऊंचा नहीं है, लेकिन नौने ब्रिज के बाद की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा खंभा इस पुल के अंदर है। और यहाँ हम आपको यह पूरा का पूरा पुल दिखा रहे हैं। अलग अलग स्पैन्स इसमें बनाए गए हैं। साथ ही साथ इस टेरेन की अगर हम बात करें तो यह जो आसपास के पहाड़ हैं ये कहीं ना कहीं हिमालय का ही हिस्सा कहे जाते हैं। और हिमालय का यह हिस्सा अपने आप में अलग है क्योंकि यहाँ पर मानसून की झमाझम बारिश होती है। 6 से 7 महीने अच्छी बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहता है। और यह पुल क्यों एकदम अलग हो जाता है क्योंकि इसको जो बनाने में जो वक्त लगा वो काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि यहाँ पर नीचे तालोंग रिवर है जो कहीं ना कहीं उसमें पानी का बहाव ज़बरदस्त रहता है। जब बरसात होती है तो पानी ऊपर आ जाता है और जब बरसात थम जाती है पानी नीचे चला जाता है। तो इसमें ख़ास तरीके का हम कह सकते हैं कि जो नींव है वो ख़ास तरीके से प्लान की गई है क्योंकि इसमें जो पाइल लगाई गई है उसी से होकर नदी गुजरती है। तो यहाँ पर हम ब्रॉड गेज लाइन दिखा रहे हैं आपको। सिंगल ब्रॉड गेज लाइन यहाँ पर डाली गई है। और इस पुल की दूसरी खासियत क्या है, इसके दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए रास्ता दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इधर से उधर जाना चाहे तो उसके लिए भी एक सहूलियत दी गई है। तकरीबन 51 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन सीधा सीधा आइजोल के पास पहुँचाती है। आइजोल लंबे समय के बाद रेलवे लाइन से जुड़ा है और यह सपना काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा था। नेशनल प्रोजेक्ट इसको डिक्लेयर किया गया और ख़ास तौर पर जब हम बात 2014 की करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिसाइड किया गया कि नॉर्थ ईस्ट पर ख़ास फोकस किया जाए। वो इलाके जो भारतीय रेलवे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए योजनाएं पड़ी हुई हैं, उनके लिए फ़ंड जारी किए गए। इस पूरी की पूरी रेलवे लाइन के लिए तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी इतना खर्चा आया है। और यहाँ पर अगर हम इस पूरे के पूरे सेक्शन की बात करें तो इसमें 2 तरीके के गर्डर इस्तेमाल किए गए हैं। कंपोजिट गर्डर, साथ ही साथ दूसरे गर्डर की अगर हम बात करें तो ओपन वेब गर्डर। तो दोनों गर्डर्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी छोटी टनल्स भी हैं। सारंग से तुरंत बाद ये जो है पुल पड़ता है। सारंग से जैसे ही आप सिलचर के लिए चलेंगे सबसे पहला पुल यही है। और उसके तुरंत बाद हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी टनल, तो छोटी सी टनल है। तो छोटी छोटी टनल इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि यह पहाड़ ऊंचे नहीं है, बहुत ऊंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बारिश है वो ज़बरदस्त रहती है। यहाँ लैंडस्लाइड होने की अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। मिट्टी के पहाड़ हैं तो मिट्टी के पहाड़ की जो ताकत होती है वो टिकने की ताकत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो जंगल हैं वो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ पहाड़ हैं वो देख सकते हैं। और इन पहाड़ों और जंगलों के बीच से होकर जब यह ट्रेन गुजरेगी तो निश्चित तौर पर एक अनोखा दृश्य पेश करेगी। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह पूरा का पूरा रेल सेक्शन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह इसलिए पुल हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि पुल नंबर 144 निश्चित तौर पर कहा जा सकता है भारत का अनूठा पुल है। अनूठा पुल एक ऐसी जगह पर बनाया गया है जिसको हम कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल हिसाब से काफ़ी अनस्टेबल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो जोन 5 के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं क्योंकि भूकंप के लिहाज से ये जगह काफ़ी संवेदनशील है। और अब देखिए ये ओपन वेब गर्डर से होकर हम आ रहे हैं। ज़रा कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि यह हिस्सा ओपन वेब गर्डर का है। और भाई साहब उधर रहिए ज़रा,
और यहाँ पर जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये ओपन वेब गर्डर का हिस्सा है। और आगे की अगर हम बात करें तो आगे का हिस्सा यह कहा जा सकता है कंपोजिट गर्डर। ये कंपोजिट गर्डर पर हम खड़े हैं। अब जो आप देख रहे हो कंपोजिट गर्डर का हिस्सा है। और यहाँ अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह जगह अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, जब इस इलाके में ट्रेन चलेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस इलाके को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ये देखिए पुल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इस पुल को, ज़रा पीछे आइए और इस पुल को दिखाइए। और पीछे चलते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि ऊंचा नीचा इलाका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे पहली सबसे छोटी टनल पड़ेगी उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे छोटी टनल भी आपको हम दिखाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा इलाका है ये अपने आप में शानदार कहा जा सकता है, शानदार। और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ज़बरदस्त तरीके से किया जाएगा। तो यह इलाका निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह अपने आप में अलग है और बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। जगह जगह पर सिग्नलिंग का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही इस पूरे के पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन को पूरा कर लिया जाएगा। जब इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ट्रेन को चलाने का काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ CRS हो चुका है और पैसेंजर ट्रेनों की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जब शुरू होगा और ख़त्म होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ वो पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बार बार यहाँ पर टेरेन बदलता है और जगह जगह पर जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए ज़बरदस्त कही जा सकती हैं। और एक बार फिर से मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यह पुल अपने आप में ख़ास हो जाता है। तो यहाँ से एक अलग ही दृश्य मिल रहा है। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब इस पुल से ट्रेन गुजरेगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम होगा। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, मिजोरम।